मैं शुरू कराता हूँ। श्री भाई जी बाबा की प्रियतम मेरे, मैं प्रियतम की रहती सदा उन्हीं के पास। प्रियतम मेरे, प्रियतम की रहती सदा उन्हीं के पास। प्रियतम मेरे, मैं प्रियतम की रहती सदा उन्हीं के पास। प्रियतम मेरे, मैं प्रियतम की रहती सदा उन्हीं के पास। एक में एक रहते नित घुल मिला, नित्य बना रहता सहवास। एक में एक रहते नित घुल मिल, नित्य बना रहता सहवास। है हम दोनों सदा एक रस, एक दूसरे के आराम। है हम दोनों सदा एक रस, एक दूसरे के आराम। सुख सुख के जीवन जीवन के, मन मन के एकांत उदार। सुख सुख के जीवन जीवन के, मन मन के एकांत उदार। मिलना और बिछुड़ना कैसा कैसा हम दोनों टावे। मिलना और बिछुड़ना कैसा कैसा हम दोनों गावे। ऐसा सुख संयोग जनित फिर कैसा वह वियोग का खेद। कैसा सुख संयोग जनित फिर कैसा वह वियोग का खेद। एक तत्व का एक तत्व में होता शुचि लीला विस्तार। एक तत्व का एक तत्व में होता शुचि लीला विस्तार। नित्य बने दो करते हैं हम अपने में ही नित्य विहार। नित्य बने दो करते हैं हम अपने में ही नित्य विहार। नित्य बने दो करते हैं हम अपने में ही नित्य विहार। नित्य बने दो करते हैं हम अपने में ही नित्य विहार। प्रियतम मेरे, मैं प्रियतम की रहती सदा उन्हीं के पास। प्रियतम मेरे, मैं प्रियतम की रहती सदा उन्हीं के पास। रहती सदा उन्हीं के पास। रहती सदा रहती सदा उन्हीं के पास। श्री भाई जी बाबा की। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तोत्सव भगवान की जय।
हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री सेठ जी के कुछ विचार, उसके बाद भक्त चर्चा। सेठ जी से किसी ने पूछा कि भैया, घर के सभी काम करते वक्त भगवान का स्मरण कैसे हो? तो पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, देखो, सभी काम करते हुए भजन में भूल हो ही जाती है, ये स्वाभाविक है। अगर काम करें थोड़ा इधर का उधर का तो भूल हो जाती है हमसे भगवान के स्मरण में। सेठ जी कहते हैं, भजन ध्यान की स्थिति में सावधान रहते हुए जितना काम हो सके करना चाहिए। काम से डरना नहीं चाहिए, न काम को छोड़ना ही चाहिए। भजन ध्यान में प्रेम होने पर उस मनुष्य को काम स्वयं ही छोड़ देता है। उस मनुष्य को काम स्वयं ही छोड़ देता है। तो सेठ जी कह रहे हैं कि भैया, अगर भजन ध्यान में हमारा ध्यान रहेगा, भजन की ओर वृत्ति रहेगी, तो धीरे धीरे सांसारिक काम दरकिनार होते चले जाएंगे। निशाना चिड़िया की आंख पर रहे तो पत्तों का ध्यान नहीं रहे, और चिड़िया कोई पकड़ कर बैठ गई, आंख पर निशाना था, है ना, इधर उधर के पत्तों को देख रहे हैं। भजन ध्यान में प्रेम होने पर मनुष्य को काम स्वयं ही छोड़ देता है। संसार के काम से प्रेम छोड़कर भगवान में प्रेम करना चाहिए। फिर संसार का काम चाहे जितना हो, कुछ हर्ज नहीं। फल आसक्ति को छोड़कर निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते हुए ही प्रसन्न मन से भगवान के लिए काम करना चाहिए। आगे सेठ जी कहते हैं, जो कुछ संसार में प्रतीत होता है वह भगवान की लीला है। भगवान ही लीला कर रहे हैं, उनकी रुचि के अनुसार ही लीलावत ही काम करना चाहिए। मालिक की इच्छा से ही सब काम होते हैं, अतः मालिक जैसा करे उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। उसके विपरीत इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। काम करते समय भी मन में अप्रसन्न होना ठीक नहीं, इससे मालिक अकर्मण्य समझता है। शरणागति में दोष आता है सज्जनों, वह निष्काम कर्म भी नहीं समझा जाता। अपने मन के इच्छानुसार करना ही शरणागति में दोष लगाना है। जो अपने मन के इच्छा के अनुसार करना शरणागति में दोष लगाना है। हम जो कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा से कर रहे हैं, भगवान पर आरोपित करो। स्वामी जी कहते हैं ना, हम आज से संसार का काम करेंगे और जो भी काम करेंगे वो भगवान का काम करेंगे। तो सेठ जी कहते हैं आगे, इसलिए अपनी इच्छा को सर्वथा छोड़कर जिससे स्वामी प्रसन्न हो। अच्छा, काम कौन सा करना है? अब कहेंगे भाई सारे काम भगवान के ही हैं, अब उल जलूल करे तो वो भी भगवान के ही हैं क्या? भैया, उल जलूल जो काम कर रहे हैं ना, उस काम से अगर भगवान प्रसन्न होता तो करना। ये परीक्षा है। जिस भी काम को करने जाओ उसमें पहले सोच लो ये भगवान को प्रसन्न आएगा या नहीं आएगा। इतना सोच लोगे ना तो गलत काम होगा ही नहीं। ऐसा संत कहते हैं, फिर गलत काम नहीं होगा, क्योंकि मन ने पहले विचार कर लिया कि भैया इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो छोड़ देगा साधक तुझका। जो मनुष्य काम को लीला मात्र समझ लेगा वह काम से कभी घबराएगा नहीं। जो मनुष्य स्वामी के काम को झंझट समझकर उससे जी चुराता है वह अकर्मण्य समझा जाता है। जो लीला मात्र काम को सच्चा समझता है स्वामी उसे मूर्ख मानता है। और जो काम को स्वामी कौन है यहाँ? भगवान। जो लीला मात्र काम को सच्चा समझता है, जो लीला मात्र काम को सच्चा समझता, सच्चा नहीं समझना, वो लीला है भाई।
उसे सच समझ रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो स्वामी उसे मूर्ख मानता है, अरे लीला को सच मानने बैठा हुआ। और जो काम को वास्तव में ही स्वप्नवत समझता है, यानी लीला मात्र, मालिक उसी को अपना ज्ञानी भक्त समझता है। और तुमने लिखा कि मैंने अभी समय को अमूल्य नहीं समझा, किसी साधक के प्रश्न का उत्तर है। सो ठीक है, समय को अमूल्य जान लेने पर निरंतर भजन ध्यान होते रहने में संसार के काम कुछ भी अड़चन नहीं डालते। जिन मनुष्यों के शरीर में आसक्ति है, यदि उनके जेल या फांसी के योग्य कोई मुकदमा लग जाए तो संसार के सब काम करते हुए भी वो मुकदमे पर ध्यान रखता है, नहीं रखता है। भैया एक उदाहरण देते हैं, जो नागरी को मन गागरी है। पहले अपने राजस्थान हरियाणा में जो माताएं बहनें मटके लेकर पानी भरने जाती थी, 2-2 3-3 मटके सिर पर रख लेते थे और गप्पे भी मारते चल रही है और ध्यान मटकी पर भी है गिरना, ऐसा बैलेंस होता था। तो ऐसे हमें सारा काम करना है संसार का, पर नजर भगवान पर रहे, नजर भगवान पर रहे। यदि उनके कहते हैं मुकदमा का चिंतन नहीं भूल सकते, जिस किसी उपाय से उस मुकदमे से छुटकारा हो उसी को वे सर्वोत्तम मानते हैं। किसी भी तरीके से मुकदमे से छुटकारा हो उसे वो उत्तम मानते हैं, इसीलिए उसको भूलते नहीं। इसी प्रकार जो यमराज के द्वारा दी जाने वाली फांसी के मुकदमे को समझ लेता है, यमराज के द्वारा दी जाने वाली फांसी के मुकदमे को समझ लेता है, वह भी जब तक उससे छुटकारा नहीं पा लेता तब तक छुटकारे के लिए प्रयत्न करता ही रहता है। जिसे यह विश्वास है कि मुझ पर 84 लाख बार सूली चढ़ाने का मुकदमा चल रहा है, अर्थात 84 लाख योनियों में जन्म लेकर मरना पड़ेगा, तब जब तक इस मुकदमे से छुटकारा ना हो जाए तब तक क्षण भर के लिए भी उसे चैन नहीं पड़ता, बेचैन रहता है वो कि भैया मुकदमा चल रहा है, फांसी ना हो जाए इस बार, उसे मुक्त होना चाहता है। जैसे धन का लोभी चलते फिरते सब काम करते हुए भी निरंतर इसी चिंतन में रहता है कि धन कैसे मिले, जैसे दुष्ट स्वभाव के कारण नीच पर पुरुष में आसक्त दुराचारिणी स्त्री का चित्त सावधानी के साथ घर का काम काज करते हुए भी निरंतर पर पुरुष के चिंतन में लगा रहता है और वह अपना भेद किसी को प्रकट नहीं होने देती। इसी प्रकार निरंतर गुप्त रूप से तथा लगन के साथ श्री भगवान का प्रेम पूर्वक स्मरण करना चाहिए। जो नारायण को छोड़कर संसार से प्रेम करता है वह तो अपने ही हाथों अपना गला काटता है। देखो सेठ जी ने कितनी पते की बात बताई। जैसे कोई नीच स्त्री हो और पर पुरुष से प्रेम करती हो तो वो घर के काम सारे ऐसे करते जैसे कोई गलती नहीं, उसने कुछ गलती नहीं कर रखी थी, वो सारा काम करते उस बात को गुप्त रखती है, किसी को पता नहीं चलने देती। ऐसे ही भैया अपने को सारी चीजें गुप्त रखनी है, अपना भजन अपनी साधना सब गुप्त रखते हो, किसी को पता ही ना चले कि हम भगवत प्रीति में इतने ऊंचे उठ गए। अच्छा नीच स्त्री नहीं बनना है, लोग उल्टा समझ लेते हैं क्या पहले नीच स्त्री बनेंगे फिर उसके बाद फिर भजन करेंगे। नीच बनने की आवश्यकता ही नहीं है, मान नहीं रखा बस अपने को नीच है। कोई यूं कहते वैसे गाते हैं स्तुति में, पाप हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप समय पापी हूँ पाप ही करता हूँ सब कुछ करता हूँ। अभी गौरांग गुरु कहते हैं अंगद दास तो पापी है, अभी छीन दूंगा कैसे, अभी तुमने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मैं सत्संग बोलता हूँ एहसान करता बोल के, अपना कल्याण कर रहा है और क्या पड़ोसी का थोड़ी कर रहा है। अपने कल्याण में लगे हुए, अपने जवान को सार्थक करना, अपने चिंतन को सार्थक करना, इसलिए लगे हुए। तो नीच बनना नहीं है, कलयुग में जन्म हुआ है ऐसे ही है ना। नीच मान लेना तो काम हो जाए, नीच मानते नहीं अपने आप को। दीन सिर्फ ऊपर शब्दों से कहते हैं, दीनता स्वीकार नहीं करिए।
दीनता हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसी ऐसी दीनता होती है तो भैया सब काम हो जाता है। तो कैसे भजन करना है? सब कुछ छुपा करके हृदय में भगवान से इतना प्रेम हो जाए कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चारों का नाम लेते अश्रुपात हो। 10-15 दिन हम एक संत हुए पूज्य महाराज जी के परिकर, बाल कृष्णदास जी महाराज के परिकर, पूज्य श्री मनोहर दास बाबा। उनके पत्रों का चिंतन करेंगे, उनके पत्रों को पढ़ेंगे। मनोहर दास बाबा बहुत सुंदर पत्र है महाराज। लीला चिंतन की इतनी अच्छी सामग्री है उनके पास। मैं पढ़ा उनकी पुस्तक को, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, साधक बड़ी जल्दी चाहता है, कईयों के मन में आतुरता होती है। भैया से पूछा कि भैया कब मिलेंगे प्रभु, तो भैया ने कह दिया अभी समय है। व्याकुलता होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर समय बिताने, भैया ने कहा ना समय है बीच में अभी, तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो अंताक्षरी खेलो, प्रभु की लीलाओं को पढ़ो, सुनो, उनमें निमग्न रहो। समय को कम किया जा सकता है, समय को कम किया जा सकता है। आपकी व्याकुलता उस समय को कम कर देगी। जो काम 10 साल में होना वो 10 दिन में भी हो सकता है, 10 घंटे में हो सकता है, 10 मिनट में हो सकता है, 10 सेकंड में हो सकता है, पर वो व्याकुलता हो जाए, काम हो जाए। तो समय को कम करना है। भैया ने कह दिया अंगद दास 10 साल लगेंगे तुझे भगवान की प्राप्ति में। अब अंगद दास छोड़ के बैठ गया सर, और 10 के 20 हो गए, 20 के 40 साल हो गए। तो अंगद दास देख रहा है सब भगवत धाम चले गए, नाचते निकुंज सारे बालक ऊपर भगवान की लीलाओं में खेल रहे हैं। अंगद दास घूम रहे, कर अभी तो 10 साल नहीं हुए। तो भैया उस समय को कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? भगवान में व्याकुलता पैदा करें। अभी क्या होता है, हम सब साधना जो कर रहे हैं ना, मंदिर आए, 2-4 माला कर ली, दादा का संग कर लिया, थोड़ी देर इधर उधर घूम लिए, हो गया सब काम, ऐसे ही चल रहा कर रहे थे, है ना। जैसे कर्मकांड होता है ना, अपने कमल नयन प्रभु जानते हैं, है ना, ये सब ये वो है ना, अपने रोहित काम करते हैं। तो कर्मकांडी लोग क्या करते हैं, अपना पाठ किया, जजमान का निवारण किया, चल दिए उठकर, ऐसे ही अपना यहाँ 16 माला करी है, और बाकी यहाँ का 1.5 घंटे और बाकी 24 घंटे जो साधन किया उसका सत्यानाश करने में। ये भी गंदा काम, ये भी गंदा चीज देख ली, ये कर लिया, वो कर लिया, मन में भगवान का चिंतन ही नहीं है। तो हमें समय को कम करना है। भैया ने कहा इतने समय में भगवान मिलेंगे, उस दिन तुम्हारी तिथि निश्चित है। वो तिथि करीब आ सकती है, वो करीब आ सकती है। पूज्य प्राची दीदी ने कहा था ना कि सबका बता दिया है कि भैया किन किन को क्या क्या प्राप्त होगा, है ना। समय भी बता दिया है, इतने समय में निर्धारित चीजें हैं, मिलेंगी। साधकों, किन किन साधकों को भगवान की प्राप्ति होगी, सब चीजें पता है। भैया को सब पता है। अब चले मत जाना, कई लोग तो मेरी बात को नोट ही कर लेते हैं और नोट करके भैया आपको सब पता है, अब भी बताओ अभी। अरे संत को टॉर्चर नहीं किया जाता भैया, है ना। संत ने इतना कह दिया मिलेंगे, बात खत्म। नाचो कूदो हंसो खेलो, भगवान की लीलाओं पे हंसो, भगवान की लीलाओं पर खेलो, भगवान का चिंतन। अगर क्रोध भी करना है तो ठाकुर जी का करना है, प्रेम करना है तो ठाकुर जी से करना है। क्रोध करना हो तो प्राण धन जीवन है, प्रेम करना हो तो प्राण धन जीवन। गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं सब अपना उनसे करो महाराज, क्रोध करो, प्रेम करो भैया, मत लोभ, लोभ ही भगवान से है। प्रभु आपके दर्शन ऐसे और सुंदर, इतना लोभ जग जाए, काम हो जाए। तो मनोहर दास बाबा जी का एक पत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद 1-2 भक्त चरित्र और सुनाऊंगा। तो ढीला नहीं छोड़ना है अपने आप को। कई साधक जो होते हैं ना वो ढीला छोड़ देते हैं, अरे ठीक है यार, नौकरी चल रही है, काम भी तो करने हैं। अरे सबसे पहले भगवान का काम करना है भैया, हमारा भजन ना छूटे किसी भी स्थिति में। भजन पे पैनी नजर होनी चाहिए साधक,
जैसे नोट पे रहती है ना पेन में, गिनते हुए कभी गलती नहीं करता बंदा, थूक लगा लगा के नोटों को चिपका हुआ ना रह जाए कोई, इतना ध्यान रहता है। ऐसे भैया माला पे ध्यान होना चाहिए, सत्संग पे ध्यान होना चाहिए, सारी वार्ताएं पढ़े सुने। ये साधक का कालक्षेप करने का तरीका है जब तक भगवान प्रत्यक्ष न हो जाए। मनोहर दास बाबा ने कहा, क्या कहा? सुर मुनि दुर्लभ मानव जन्म रत्न, प्रायः मानव जन्म मोक्ष का द्वार, भगवत साक्षात्कार का अधिकारी मानव जन्म भगवान की अकारण कृपा से ही प्राप्त होता है। ये मानव जन्म भगवत कृपा मानव पर होती ही है। इस प्रकार का मानव जन्म प्राप्त करके भी मनुष्य जीवन के लाभ से, भगवत प्राप्ति से वंचित रहता है। यह मनुष्य का दुर्भाग्य है। मानव जीवन में ही मुक्ति संभव है, अन्य योनियों में विवेक न होने से यह संभव नहीं। हमारा अगला जन्म मानव का प्राप्त होगा, इसका कोई विश्वास नहीं है सज्जन। यदि इस जन्म में चूक गए तो पुनः 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ सकता है। अतः संत व शास्त्र के उपदेशों को स्वीकार करके साधन भजन में लग जाना चाहिए और जीवन को सफल बना लेना चाहिए, नहीं तो परिणाम में पछताना ही पड़ेगा। यदि शीघ्रता से साधन में लग जाएंगे तो इस बचे हुए जीवन में ही सफलता प्राप्त हो सकती है। मृत्यु सन्मुख मुख फाड़े खड़ी है भैया, मृत्यु सन्मुख मुख फाड़े खड़ी है, कब निकल जाए कुछ पता नहीं। इसलिए इसी समय से भगवत नाम स्मरण का आश्रय ले लेना चाहिए। क्या कहा? भगवत नाम स्मरण का आश्रय ले लेना चाहिए। ये संत कौन है? ये पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के परिकरों में सब लख टकिया है। 1 लाख नाम जब से ऊपर करने वाले हैं सारे साधक ये लोग। इससे अधिक सरल उपाय और क्या हो सकता है? केवल नाम स्मरण। कलयुगी जीव की दुर्दशा देखकर भगवान ने यह कृपा करी है। वे करुणा वर्णालय भगवान जीव पर दया करके ही कटिबद्ध हैं। उनके इस आह्वान को न टालते हुए अति शीघ्रता से जीवन सफल कर लेना ही बुद्धिमानी। तुम यह मत सोचो कि हम पापी हैं, दुष्कर्मी हैं, भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे। पतितों पर कृपा करने का तो उनका स्वभाव है प्यारे। इसलिए तुम यह मौका मत चूको। करना क्या है? कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। इस भव सागर से पार हो जाओ और इस जीवन के मरण के बंधन से, अनंत योनियों की घोर यातनाओं से बच जाओगे। पछताने का मौका मत आने दो। सोचो, बार बार सोचो, लग जाओ भगवान के रास्ते पर। यह संतों का कथन यदि टाल दोगे तो घोर यातना और दुख सहना पड़ेगा। क्या तुम चाहते हो पशु बनना? यदि नहीं तो फिर देर किस लिए कर रहे हो? यदि नहीं बनना चाहते पशु तो देर किस लिए कर रहे हो? भगवत कृपा को प्राप्त कर धन्य धन्य हो जाओ और सफल बना लो इस मनुष्य जीवन को। श्वास श्वास श्री कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने या श्वास का फिर आवन होए न होए। तुमने सद्गुरु के विषय में जिज्ञासा की, ईश्वर के रास्ते पर जाने के लिए सद्गुरु चाहिए, यह सही बात है। यदि तुम्हारी मांग, तुम्हारी इच्छा ठाकुर के प्रति है तो वह कब तुम पर कृपा कर देंगे मालूम भी नहीं होगा। देखो, गुरु दीक्षा की औपचारिकताओं में मन को मत उलझाओ। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। आगे सच बताऊं, इन रसिक महापुरुषों की वाणी सुनने के आप लोग अधिकारी हैं, इसलिए आपको आगे बुला लिया। पूज्य श्री मनोहर दास बाबा कहते हैं गुरु दीक्षा की औपचारिकताओं में मत फंसो, नित्य प्रभु का स्मरण करते रहो। भगवान स्वयं कृपा करेंगे, सदगुरु स्वयं अपने आप आपको मिलेंगे, योगक्षेम होता रहेगा, रास्ता दिखाते रहेंगे। परम पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी महाराज द्वारा नाम स्मरण के संबंध में कहे गए इन चार वाक्यों ने मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया। पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी महाराज के कहे गए 4 वाक्यों ने, पूज्य मनोहर दास बाबा कहते हैं, उन्होंने मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया, प्रभु के प्रति क्रंदन भर दिया, भगवान के प्रति रोना ला दिया जीवन में। क्या 4 पॉइंट हैं? भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का नाम स्मरण। पहला, भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का नाम स्मरण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या ऐसे भी बोल सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही बात है। दूसरा कहा, भगवान का सतत नाम स्मरण चलता रहे। तीसरा, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखते हुए नाम स्मरण। चौथा, प्रत्येक जीव मात्र में श्रद्धा पूर्वक भगवत भाव रखते हुए सतत नाम स्मरण। सब में नाम स्मरण मुख्य, पर क्या क्या बातें साथ में है? भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का नाम स्मरण। दूसरा, भगवान का सतत नाम स्मरण निरंतर होना चाहिए। भगवान पर श्रद्धा एवं विश्वास रखते हुए सतत नाम स्मरण। चौथा, प्रत्येक जीव मात्र में श्रद्धा विश्वास पूर्वक भाव रखते हुए सतत नाम स्मरण। और पांचवा भी इन्होंने लिखा है, प्रत्येक साधक को सतत सावधान सतर्क रहकर ही नाम जप करना चाहिए। इसलिए एक आसन की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। श्रीमद् भागवत सतत सेवनीय है, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही है। इसके पठन मनन से श्री कृष्ण का प्रेम सहज प्राप्त होता है। भैया, सभी महापुरुषों के चरित्र साधकों को पथ पर अग्रसर करने के लिए संजीवनी बूटी के समान है। मनोयोग पूर्वक चरित्रों का पठन मनन करते रहने से अवश्य ही जीवन उन्नति किए बिना नहीं रह सकता। जीवन में उन्नति होगी ही होगी। आज मैं महाराज जी का बता रहा था, पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी का चरित्र में से पढ़ रहा था। उनमें उनके साथ एक परिकर हुए उनके श्री मनवा बाबा। छोटा सा चरित्र है पर बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर गोवर्धन के निवास काल में एक सज्जन थे श्री बालक राम द्विवेदी, जो महाराज जी के संपर्क में आए। सुनना बहुत अच्छा प्रसंग है, नहीं भी सुनोगे तो मैं सुन रहा हूं। ये फर्रुखाबाद जिले के अनिभोज गांव के रहने वाले थे और उस समय गोवर्धन में सीओ के पद पर कार्यरत थे। गोवर्धन में श्री महाराज जी के परिकरों में इन्हें सीओ साहब के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई थी। ये सीओ साहब है।
ये महानुभाव सरल, निर्लोभी और विद्वान थे। अपने पदभार के कार्य से बचे समय में पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के सानिध्य में रहते थे। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था मनुआ। बालक मनुआ जन्म से ही सिद्ध होने के कारण बचपन में ही ऐसे कार्य कर देते कि देखने वाले चकित रह जाते थे। जन्म से सिद्ध था महाराज। यह भूत प्रेत संबंधी बाधाओं को सहज दूर कर देता था। किसी भी दुर्घटना की सूचना इसे पहले से होती थी, ऐसी सिद्धि थी। असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते थे, कैंसर जैसे। उनके पास दूरगमन और अंतर ध्यान की शक्ति भी थी। गोवर्धन में एक बार ऐसे संत आए जिन्हें गांजा पीने का बड़ा शौक था। बिना गांजा पिए रह नहीं सकते, आसक्ति थी उनकी पूरी। अतः सब स्थानों पर यह मिलना भी संभव नहीं था उस समय, क्योंकि इस पर बैन था। तो सरकारी दुकानों पर ही फिक्स जगह मिलता था, सरकारी दुकानों पर। मथुरा में सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त दुकान पर ही यह उपलब्ध था उस समय। गांजा ना मिलने से संत बेचैन हो गए। किंतु गांजा आए तो आए कहां से? मथुरा जाकर लाने में 1.5 घंटा तो लगता है, और वहां जाए कौन? तब तक तो महाराज जी बेचैन। इतनी देर में संत का क्या होगा कौन जाने भैया। सब कुछ देखकर समझकर मनुआ ने कहा, चिंता ना करो महाराज जी, मैं लेकर के आता हूं। मनुआ ने कहा, मैं लेकर के आता हूं। अच्छा, जो उसकी शक्ति से परिचित नहीं थे वो हंस पड़े। बताओ, 1.5 घंटे में रास्ता है जाने का, कैसे ले आएगा जल्दी से? किंतु जानने समझने वालों ने समर्थन किया और 5 मिनट में मनुआ दुकान से बिल सही गांजा ले आया। 5 मिनट में। और गांजे की पुड़िया सामने लाकर रख दी। मनुआ का अधिकांश समय पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के पास जाता था, मंदिर में ही बीतता। एक दिन मनुआ स्वभाववत सहज ही गिरिराज तलैटी में घूम रहा था। देखो कितना उच्च कोटि का। उसकी दृष्टि गिरिराज जी के ऊपर खड़े एक महात्मा पर पड़ी। उनकी देह विशाल और तेजोमयी थी। मस्तक भव्य जटाजूट से शोभित और मुखमंडल से किरणें छूट रही थी। महात्मा के अलौकिक रूप को देखकर बालक मनुआ स्तब्ध रह गया। तभी महात्मा ने उसे समीप आने का संकेत किया और बोले, बालक वहां क्या कर रहे हो? यहां मेरे समीप आ जाओ। उनका संकेत पाकर सुनकर मंत्र मुग्ध सा बालक मनुआ उनके पास चला गया। संत ने मनुआ को गोद में उठाया और उसके समेत अंतर ध्यान हो गए। मनुआ समेत अंतर ध्यान हो गए महाराज गिरिराज जी की तलैटी में से। अच्छा, मनुआ जब घर नहीं पहुंचा तो सब चिंतित थे, भैया कहां चला गया, कहां चला गया। सब ढूंढ रहे थे। ढूंढने का शक्ति भर प्रयास किया, परंतु कोई परिणाम नहीं हुआ। सबने ढूंढा पर कहीं मिला नहीं। निराश से हो गए सब। तब 1 महीने बाद एक दिन मनुआ घर लौट आया। 1 महीने बाद घर लौटा। पूछने पर उसने जो कुछ बताया वह अत्यंत आश्चर्यजनक था। वे जो सिद्ध महात्मा थे वो सिद्ध योगियों में से थे। और सिद्ध योगियों की गोष्ठी के सदस्य थे। वे मुझे एक रहस्यमय प्रदेश में ले गए। मनुआ कहता है, वे मुझे एक रहस्यमय प्रदेश में ले गए। वहां बहुत ऊंचे ऊंचे मानो आकाश को छू लेने वाले पर्वत थे। उन पर्वतों में बहुत सी गुफाएं थी। उन गुफाओं में ऋषि मुनि रहते थे। उनकी आयु का निर्णय करना कठिन था। न जाने कितनी शताब्दियां बीत गई हैं उनको वहां रहकर साधन भजन करते हुए। उस प्रदेश में न भूख लगती है न प्यास। अगाध शांति का अनुभव होता है। वे सभी संत साथ बैठकर अध्यात्म के नाना सिद्धांतों और बारीकियों की चर्चा करते हैं। जितने योगी हैं वहां पर पर्वत में, पहाड़ों में। एक महत्वपूर्ण बात यह है
कि उन संतों के बीच में पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की चर्चा चल रही थी। भक्तमाली जी महाराज की चर्चा चल रही थी। सभी ने प्रशंसा करते हुए उनके गुणों का बखान किया। मनवा ने हर्षित होकर कहा, मुझे ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन और सत्संग का लाभ मिला 1 महीने। मनवा ने आकर बताया। अच्छा, इस घटना के पश्चात मनवा को श्री महाराज जी के प्रति, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के प्रति निष्ठा और बढ़ गई। गुरु भाव और अधिक सुदृढ़ हो गया। उसे लगा जिन महाराज जी के गुणों की प्रशंसा सूक्ष्म जगत के ऋषि मुनि और योगी भी करते हैं, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अच्छा, अपने गुरुदेव को मनुष्य मानना यह सबसे बड़ा अपराध है कि वो शरीर है। कई बार हम क्या करते हैं, गुरुजनों को अगर वो प्रतिकूल बात कर देना तो तुरंत प्रतिकार करते हैं। अरे भैया तो उसके बारे में ऐसा है ना, भैया ने मेरे को ऐसा कह दिया। फिर हम भैया को शरीर मान लेते हैं, फिर महापुरुष की श्रेणी से तत्काल हटा देते हैं जब प्रतिकूल बात होती है। उसे सहना चाहिए। जब बुरा लगे ना किसी बात का, गुरुदेव कोई बात कहते और बुरा लगे तो पी जाओ भीतर ही भीतर, एक शब्द ना निकले मुख से। पूज्य मलुक पीर सरकार को किन्होंने डांटा था? शायद पहाड़ी बाबा थे, उन्होंने बुलाया था कि इतने बजे आना, सुबह अनुष्ठान है। तो महाराज जी 11 बजे पहुंचे थे। 11 बजे का ही समय था शुरू होने का, 12 बजे का बोला था और वो कितने बजे पहुंचे? 11 बजे पहुंच गए थे और 11 बजे का समय था, तो समय पर पहुंचे। तो महाराज जी क्रोध में आए और खूब भला बुरा कहा। महाराज जी ने एक शब्द उच्चारण नहीं किया। महाराज तो फिर भक्तमाली जी महाराज ने समझाया था महाराज जी को कि भैया कहीं ऐसी हो, वो तुम गुरुदेव हैं, उनकी बात का कोई बात ही नहीं होती। आपको पहले जाकर सेवा देनी चाहिए थी। जय सुबह 6 बजे जाना चाहिए था, सारी व्यवस्था करनी चाहिए। तो डांट को सहना हो। और महाराज जी बाद में पहाड़ी वाला सरकार बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, पंडित जी आज मैं बहुत प्रसन्न हूं आप पर, तुम परीक्षा में सफल हो गए कि इतनी डांट खाने के बाद भी मुझसे एक शब्द नहीं उच्चारित किए। बोल देते तो आहा, वो चीज तुम्हें कभी नहीं मिलती जो आज मैंने तुम्हें दे दी। तो ये सहना आना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं साधक को सहना आना चाहिए। खूब रोए भगवान के विरह में, पर एक शब्द ना उच्चारण करे किसी से कि मुझे भगवान मिल नहीं रहे, नहीं मिल रहे, गुरुदेव तक पहुंचा दी, बात खत्म, फिर रोना शुरू कर दो प्रभु के लिए। अपने को समय कम करना है प्रभु से मिलन का, अपने को समय कम करना है। तो भैया महाराज जी साधारण पुरुष मनुष्य नहीं है। मनवा के मन में बात बैठ गई। महाराज जी अपनी सादगी से और अपनी दैन्यता से सब चीजें छुपा लेते थे। वहां से आने के पश्चात मनवा में बहुत सी सिद्धियां और आध्यात्मिक शक्तियां और प्रकट होने लगी। वह अधिकतर श्री महाराज जी के समीप बना रहता, विद्यालय भी नहीं जाता। देखना महाराज कितनी अच्छी बात समझ में आएगी, विद्यालय भी नहीं जाता था। उसके पिताजी उसे पढ़ने के लिए विद्यालय जाने को कहते, तो वह कहता हम तो श्री महाराज जी से ही पढ़ेंगे, पूज्य भक्तमाली जी महाराज से ही पढ़ेंगे। उसके पिता द्विवेदी जी ने श्री महाराज जी से निवेदन किया कि यदि आप इसे विद्यालय जाने को कहेंगे तो जाएगा। तो महाराज जी के कहने पर वह विद्यालय जाने लगा। पिता की इच्छा अनुसार उसने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली। अच्छा, पढ़ने के लिए पुस्तकें लाने की बात चलने पर मनवा बोला, मुझे पुस्तकों की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी मैं पढ़कर परीक्षा में पास हो जाऊंगा। बिना ही पुस्तकों के अपने अंतर ज्ञान के बल पर उसने सारी परीक्षाएं दी और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। न चाहते हुए भी पिता की इच्छा और आग्रह से उसने नौकरी के लिए फॉर्म भी भर दिया, सारी औपचारिकताएं भी पूरी की, साक्षात्कार के लिए भी गया, मतलब इंटरव्यू के लिए भी गया। वहां अधिकारी ने पूछा भूगोल के विषय में कुछ बता सकते हो? उसने तो सब बता दिया, पूरे विश्व ब्रह्मांड का, जो पूछना चाहते पूछो, कहीं से भी प्रश्न का उत्तर। सिद्ध थे महाराज। उन्होंने कहा, मनवा ने कहा, उन्होंने पूछा ना कि भूगोल के विषय में कुछ बता सकते हो? तो मनवा ने कहा कुछ क्या, मैं भूगोल और खगोल सबके विषय में बता सकता हूं।
कहकर मनुआ जब धारा प्रवाह रूप से भूगोल और खगोल के रहस्य वर्णन करने लगा, जैसे सब कुछ अपनी आंखों से देखकर बता रहा हो, तो परीक्षकों के मुख खुले के खुले रह गए। वे विस्फारित नेत्रों से इस अद्भुत प्रतिभाशाली बालक को देख रहे थे और उसकी योगिक शक्तियों को भी पहचान रहे थे। अब क्या हुआ, कक्षा की कोई पुस्तक उसने नहीं पढ़ी थी, अपने ज्ञान के आधार पर सारी परीक्षाएं पार कर ली उसने। मनुआ की नौकरी का कलेक्टर नहीं कॉल लेटर पाकर पिता बड़े प्रसन्न हुए। कॉल लेटर भी आ गया, इंटरव्यू में पास हो गए। उन्होंने पुत्र के हाथ में नियुक्ति पत्र देते हुए कहा, देखो बेटा तुम्हारी नौकरी लग गई। मनुआ को उस नियुक्ति पत्र अथवा नौकरी से क्या लेना देना था। उसकी देह संसार में रहती थी, किंतु संसार का लेश मात्र भी उसके हृदय में नहीं था। ऐसा वो मनुआ था। वह तो उस देश का वासी था जहां सृष्टि तत्व की गहन गुत्थियां सुलझाई जाती थी। वो तो उस देश का वासी था, उसे यहाँ के कॉल लेटर से कोई मतलब नहीं था। कौन से देश का वासी था? जहां भव रोग ग्रसित जीवों की औषधियों की शोध होती है और सृष्टि के मूल का साक्षात्कार करके अन्य पथ भ्रष्टों को उचित पथ पर जाने का निर्देश प्राप्त होता है। जो अपनी हृदय गुहा में स्थित अंतर्यामी को भाव साधना के बल पर नैन गोचर बनने, कृपा परवश होने को विवश कर देते हैं, जो उस आनंद अंबुधि के निरंतर मग्न रहते हैं, जो उस रूप माधुर्य का निरंतर पान करते हैं, ऐसे देश में रहे, देश का वो वासी था। कहते हैं नैन झरते रहते हैं और मुख से बात नहीं निकलती। मन जाल में फंसे पक्षी की भांति तड़पता है, किंतु तन मन कोई बुद्धि का कहना नहीं मानते। तो प्राणों में प्रलय तो निश्चित है। इतने पर भी फेर न जावे पापी प्राण, फेर न जावे पापी प्राण। नैन झरे मन तड़फड़े, तन नहीं माने कण। प्राणा में परलय हुए, मुख नहीं आवे वण। प्राण छोड़कर जाते नहीं और प्राण तड़पड़ाते रहते हैं। ऐसी स्थिति भगवत प्रेमी की होती है। घायल ज्यों पड़ पड़ उठे, झंझा प्रेम प्रचंड। रैन दिवस जाने नहीं, एक आनंद अखंड। एक ऐसे आनंद में रहता है भक्त। ऐसे देश का वासी कभी नौकरी कर सकता है क्या? तो पिताजी ने कहा नौकरी का पत्र आया, तो वो तो ऐसे देश का वासी था जहां निरंतर भगवत प्रेम की धारा बहती थी। उसने, मनुआ ने क्या किया? नियुक्ति पत्र को फाड़ दिया। मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं तो केवल भजन करूंगा। अब ऐसा नहीं कल सब भजन मतलब इंटरव्यू अपना फाड़ी दे। मनुआ बन जाओ, ये जनवा। तो भैया मनुआ ऐसे देश का वासी था जहां उसे नौकरी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जाहे लगन लगी घन श्याम की। धरत कहूं पग परत कित, सुरति नहीं कठोर। नारायण हरि प्रेम में दीखत नहीं कछु और। तो उसने साधना के उच्च से उच्चतर शिखरों पर आरोहण का नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुका था उसको, मनुआ को। एक दिन बालक मनुआ संसार परिजनों का बंधन छुड़ा हिमालय के रहस्यमय स्थलों की ओर चला गया। क्योंकि उसे गिरिराज जी में एक महात्मा उठाकर ले गए थे, योगी महात्मा थे पहाड़ों में। उसने देख लिया था भैया कैसे विचित्र योगी इतने थे, तो भैया मनुआ सिद्ध थे। अच्छा, अब ये नहीं कि भैया हम भी पहाड़ों में चलेंगे। पहले भगवत भजन का पहाड़ा सीख लो। भगवत भजन का पहाड़ा आ जाएगा तो फिर पहाड़ों में जाना। कहीं कल ही कह दो, अंगद जी कह रहे थे कि मनुआ पहाड़ों में गया और उसे सिद्धि मिल गई, और लिख दो भैया कहीं इंस्टाग्राम पे रील बना दो, घर वाले जाएं भाड़ में, बापे चले पहाड़ में।
पहाड़ में नहीं जा पाओगे। यहाँ की सर्दी जलती नहीं, वहाँ की जलती। यहाँ की सर्दी में तो कहते हो हीटर लगा दो, वहां की ठंड नहीं झेलेगी। वहां की ठंड जलाती है प्रभु। स्वामी नारायण पिक्चर में कहते हैं खून जम करके बर्फ हो जाता है। तो जो बालक मनुआ था उसने निश्चय किया मैं हिमालय जाऊंगा, क्योंकि भैया जन्मजात सिद्ध था, सारी चीजें पता थी, और सिद्ध होने के बावजूद महात्माओं के शरण में रहता था, अनुगत्य में रहता था, सब चीज पता थी। सिद्धि होने पर एक सिद्धि हो जाए उसके बाद अहंकार देखो, किसी का चेहरा खूबसूरत होता ना, उसका अहंकार उसके चेहरे पे झलकता है कि मेरे से बड़ा कोई ऋतिक रोशन नहीं। जब देखो टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग नाचने लगता है वो, ये अहंकार है। तो जब जिन्हें ऐसी आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियां मिल जाए उसको अहंकार नहीं होगा, पर जो संत की शरण में पड़ा रहता है, सत्संग सुनता रहता है, उसे अहंकार नहीं हो सकता। उसे पता चलेगा सिद्धि कुछ नहीं है, ये तो पिद्दियों को मिल जाती है। अब वो हिमालय चला गया मनुआ। एक बार सुदामा कुटी वृंदावन में श्री मलुक पीठाधीश्वर जी के सामने ही श्री महाराज जी से मिलने मनुआ आए थे। पूज्य भक्तमाली जी महाराज से मिलने मनुआ आए थे। उन्होंने श्री महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। महाराज जी ने पूछा कहां से आ रहे हो? तो मनुआ ने कहा हिमालय से आ रहा हूं गुरुवर, आपका स्मरण हुआ, मिलने की उत्कंठा हुई, सो चला आया। आपसे साधना संबंधी कुछ समस्याओं का समाधान भी चाहिए था। यदि एकांत में चर्चा का अवसर प्रदान करें तो बड़ी कृपा होगी। संकेत पाकर उस समय के भावी मलुक पीठाधीश कक्ष से बाहर हो गए। पूज्य मलुक पीठ सरकार बाहर हो गए। पूज्य भक्तमाली जी महाराज से वो एकांत में बात करने लगे। मनुआ के जाने के बाद उन्होंने श्री महाराज जी से उनके विषय में पूछा। उन्होंने बताया ये सिद्ध योगी है, योग बल से स्वेच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके साथ ही मनुआ के विषय में विस्तार पूर्वक और भी बातें बताई। ऐसे ही मनुआ सिद्ध योगी बाल योगी थे। एक और संत हुए श्री मनसुख लाल, जिन्हें कलयुग बाबा कहते थे। सुदामा कुटी में पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के संपर्क में रहने वाले संत अभिन्न परिकर थे। उनमें मनसुख लाल जी बड़े विनोदी स्वभाव के थे, इसलिए उनका नाम मनसुख लाल रख दिया था। वैसे इनका नाम था ब्रज मोहन दास जी। ये सदा सबको हंसाते रहते थे, जैसे अपना रामकृष्ण हंसाता रहता है। ब्रजवासियों को अपना परिचय ये कलयुग बाबा के नाम से देते थे। कोई ब्रजवासी पूछता है ना कि आपका नाम क्या, तो कहते कलयुग बाबा। पूज्य दादा को प्रणाम। तो सबको हंसाते थे, तो भक्तमाली जी महाराज ने इनका नाम रख दिया था मनसुख लाल जी। और बाबा मनसुख लाल जी श्री सुदामा दास जी महाराज को सतयुग बाबा कहते थे। दादा श्री मनसुख लाल बाबा एक हुए हैं जिन्हें कलयुगी बाबा भी कहते थे, कलयुग बाबा। तो ये बहुत हंसाते थे। इनका नाम था ब्रजमोहन दास जी। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के पास रहते थे। तो ये हंसाते बहुत थे, तो महाराज जी ने इनका नाम मनसुख लाल रख दिया। और ये सुदामा कुटी वाले महाराज जी को सुदामा दास जी महाराज को कहते थे आप सतयुग बाबा हो। अपने लिए निर्मल स्वभाव के कारण ये सबको प्रिय लगते थे मनसुख लाल जी। इनकी आगे पीछे की बातों का कोई मेल नहीं था, हंसाते बहुत थे। और मेल ना होने से बातों को तो इनकी बातें समझ में भी कम आती थी कई लोगों के। सुने हुए कथा प्रसंग को ये बार बार दोहराते रहते। श्री यमुना जी के प्रति दृढ़ निष्ठा थी। त्रिकाल यमुना स्नान करते थे। नित्य ही श्री वृंदावन की परिक्रमा करते। कार्तिक, अघन, वैशाख, ज्येष्ठ इन महीनों में तो नियम पूर्वक परिक्रमा करते थे। भक्त और भगवान को ये भिन्न नहीं मानते थे। अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए बाबा मनसुख लाल जी
एक छोटी सिगड़ी रखते थे जिसमें मात्र 4-5 कोयले ही समाते थे। उसी से बाबा के सारे काम हो जाते थे। भोग के लिए कटोरी में ही पकौड़ियां तल लेते और गिलास में अपने लिए चाय बना लेते। छोटी सी कटोरी रखते थे, उसमें पकौड़ियां ठाकुर जी के लिए बनाते और अपने लिए चाय बना लेते थे। अच्छा, इन्हें कभी 100-200 रुपए मिल जाते कहीं से, जैसे दक्षिणा में या कोई दे जाता इस तरीके से, तो ये क्या करते थे, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के पास दे आते थे और महाराज जी मनसुख लाल जी के नाम से इन्हें पैसों को चढ़ा लेते थे। ये मनसुख लाल जी के इतने। अब ये क्या करते, उन पैसों के लिए शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए मनसुख लाल बाबा श्री महाराज जी से पैसे लेते थे कि हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। अच्छा, इनमें एक विलक्षणता थी कि बाबा की चाल बहुत तेज थी, बहुत तेज चलते थे। वे केवल 40-50 मिनट में वृंदावन की परिक्रमा कर लेते हैं। उनके साथ चलना दूसरों के लिए दुष्कर कार्य था। कभी कभी इच्छा होने पर वे पैदल ही मथुरा चले जाते हैं, वहां से द्वारिकाधीश जी के मंदिर जाते हैं, फिर भूतेश्वर के दर्शन करके पैदल ही गोवर्धन जाते हैं और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करके बरसाना, प्रेम सरोवर, नंदगांव आदि सबका दर्शन करके कोसी के रास्ते से वृंदावन पैदल आते, लगभग 150 किलोमीटर। अनुमानतः ये यात्रा 150 किलोमीटर तक की थी। बाबा एक ही दिन में इतनी दूरी तय करते। इस बात पर सहज विश्वास करना कठिन है, किंतु बाबा के लिए तो यह सहज ही था। श्री महाराज जी से इस विषय में पूछने पर कहते, बाबा सिद्ध पुरुष हैं। एक बार श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ने इनसे पूछा, आपको इतने वर्ष वृंदावन में रहते हुए हो गए, आपको भगवान के दर्शन हुए हैं? तो मनसुख लाल बाबा ने कहा, गदगद कंठ से बोले बाबा, हाँ हुआ है। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण भगवान का ही स्वरूप होता है, इसलिए आपको सत्य बात बता रहा हूं। सुदामा कुटी में ठाकुर जी को पंखा झलते समय मुझे उनके त्रिभंग स्वरूप के दर्शन हुए थे, तब से वे सदा मेरे साथ ही रहते हैं। इतना कहकर मनसुख लाल बाबा रोने लग गए। हरि बोल। पूज्य भैया आ गए महाराज जी, पूज्य मलुक पीठ सरकार ने, जिनके मनसुख बाबा के घाव हो गया था और बाद में राधा रानी जी क्या वो वाला, वो दूसरे थे, वो दूसरा ना, हमारे मनसुख है बाबा है, क्या हो गया, कर्क रोग हो गया वो। आगे आगे हो जाएंगे, बात अभी होगी।